हेलो दोस्तों, मैं हूं क्षितिज, आपका होस्ट और आपका दोस्त। चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में IRCTC का शेयर गिर जाए और एक बहुत बड़ा फॉल आ जाए IRCTC के शेयर में, पर उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं दो कंपनीज के एग्जाम्पल देता हूं जिनके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में। आप लोगों को याद ही होगा कि अभी रिसेंटली येस बैंक का FPO आया था और FPO में जो प्राइस येस बैंक का था वो 12 रुपए था और उस समय कंपनी का प्राइस 25 रुपए चल रहा था। तो कंपनी का प्राइस 25 रुपए से गिर कर 12 से भी नीचे 11 रुपए के आसपास आ गया था। और ऐसा ही HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हुआ था रिसेंटली, जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऑफर फॉर सेल अनाउंस किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऑफर फॉर सेल 1000 रुपए के आसपास अनाउंस हुआ था, जबकि उस समय शेयर का प्राइस 1200 रुपए चल रहा था। और फिर उसके बाद शेयर का प्राइस देखते ही देखते 1000 रुपए के आसपास ही आ गया। अब आप ये एग्जांपल्स याद रखिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको इससे रिलेट करने में आसानी होगी। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है या फिर ऑफर फॉर सेल और FPO या IPO इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो मेरी एक वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा IRCTC कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। IRCTC एक बहुत अच्छी कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये रेलवेज से रिलेटेड कंपनी है, मतलब इंडियन रेलवेज की कंपनी है। अब ये एक मोनोपोली है जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इस कंपनी का कोई भी कंपटीशन नहीं है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर आपको इंडिया में रेलवेज के थ्रू कहीं भी आना या जाना है तो आपको IRCTC की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। अब अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के रिजर्व्स 1100 करोड़ के आसपास हैं और कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखते हैं तो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि इस कंपनी को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाती है। ये तो अब हमने कंपनी के बारे में जान लिया। अब मैं आपको इसके शेयर के बारे में बता देता हूं। जब इस कंपनी का शेयर इशू हुआ था तो वो 320 रुपए के अराउंड हुआ था और जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तो 800 रुपए के आसपास हुई। मतलब जिन लोगों ने इसके IPO में पैसा लगाया था उन्हें तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद ये शेयर 800 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए तक भी पहुंच गया था। और उसके बाद जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये कोरोना की सिचुएशन आ गई और मार्च अप्रैल में मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। तो उसके बाद ये शेयर भी गिरकर फिर से 800 रुपए के अराउंड ट्रेड करने लगा। और उसके बाद आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये शेयर 1367 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है मार्केट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, तो ये शुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और येस बैंक का एग्जाम्पल क्यों दिया था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कोई भी पब्लिक कंपनी के 25% शेयर्स कम से कम पब्लिक के पास होने चाहिए। और अगर हम IRCTC के केस में देखें तो गवर्नमेंट के पास 87.4% शेयर्स हैं और पब्लिक के पास 12.6%। पर सेबी का नॉर्म तो ये है कि 75% शेयर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकते प्रमोटर के पास, और इस केस में प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के पास 87.4% शेयर्स हैं। तो इसी वजह से सेबी के पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को अपने 12.4% शेयर्स बेचने पड़ेंगे। देखो, 87.4% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट के पास 75% शेयर्स होने चाहिए। तो 87.4 में से हम 75 माइनस कर देंगे तो 12.4 आएगा। तो गवर्नमेंट को अपने इतने शेयर्स डाइल्यूट करने पड़ेंगे। अब कंपनी ये दो तरीके से कर सकती है।
या तो कंपनी एफपीओ लेके आए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या फिर कंपनी ऑफर फॉर सेल ओएफएस लेकर आए। इन दो तरीके से कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर सकती है पब्लिक में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, कंपनी एफपीओ लेकर आए या ऑफर फॉर सेल लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिरेगा? ये कोई बुरी न्यूज तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है, कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ बुरी न्यूज की वजह से नहीं गिरता, कई बार इन चीजों की वजह से भी गिर जाता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। इस समय शेयर का प्राइस 1367 रुपीज चल रहा है, और अगर कंपनी इसी प्राइस पर अपना एफपीओ या ऑफर फॉर सेल लेकर आती है तो लोग बाग क्यों खरीदेंगे, जबकि मार्केट में भी सेम प्राइस ही चल रहा है। लोग तो ये सोचेंगे कि एफपीओ या ऑफर फॉर सेल से खरीदने से अच्छा हम मार्केट में जो शेयर्स हैं वही शेयर्स खरीद लें, और फिर तो कंपनी के शेयर्स कोई भी नहीं खरीदेगा और शेयर की अलॉटमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। इसीलिए कंपनी को अपना एफपीओ या फिर ऑफर फॉर सेल मार्केट प्राइस से नीचे अनाउंस करना पड़ेगा, मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर अनाउंस करना पड़ेगा। अगर कंपनी मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ऑफर फॉर सेल को अनाउंस करेगी, तभी इन्वेस्टर्स उस शेयर में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे कि मार्केट में तो 1367 रुपए का मिल रहा है और हमें ऑफर फॉर सेल के थ्रू 1200 या शायद 1000 रुपए का मिल रहा है, तो क्यों ना इसके थ्रू शेयर्स को खरीद लिया जाए। अब जिन एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अब आप उन एग्जाम्पल्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यस बैंक में भी तो ऐसा ही हुआ था। उनका प्राइस भी मार्केट प्राइस से कम अनाउंस किया गया था और वो गिर गिर कर उसी प्राइस पर आ गए। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आईआरसीटीसी का भी ऑफर फॉर सेल अनाउंस हो तो उसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, एक न्यूज आई है जिसके वजह से मैं ये कह रहा हूँ। न्यूज में ये था कि हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफर फॉर सेल के थ्रू आईआरसीटीसी के शेयर डाइल्यूट करे। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिले, पर हमारे लिए तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमें कम प्राइस में आईआरसीटीसी जैसी अच्छी कंपनी का शेयर मिल जाएगा। पर ऐसा एकदम जरूरी भी नहीं है कि हमें आईआरसीटीसी में एक गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर को भगा भगा कर 2000 तक पहुंचा दे कहीं, और उसके बाद 1800 में ऑफर फॉर सेल अनाउंस कर दें। इस तरह तो अभी वाले प्राइस से ज्यादा में ही ऑफर फॉर सेल अनाउंस होगा, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे तो मुझे पर्सनली इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम लगती है, पर फिर भी हमें शेयर मार्केट में थोड़ा संभल कर ही चलना चाहिए। सुनने में तो ये आ रहा है कि सितंबर में अनाउंस कर सकती है आईआरसीटीसी ऑफर फॉर सेल को, पर देखते हैं कि असल में आईआरसीटीसी का ऑफर फॉर सेल अनाउंस कब होता है। मैं पर्सनली आपको अगर अपना बताऊं तो अगर ये ऑफर फॉर सेल सही प्राइस पर आएगा तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा इस ऑफर फॉर सेल में, क्योंकि आईआरसीटीसी जैसी अच्छी कंपनी अगर सही दाम में हमें मिले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर आप डिटेल्ड में समझना चाहते हैं कि ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आई बटन में लिंक आ रहा होगा ऑफर फॉर सेल वाली मेरी वीडियो का, आप वो भी देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऑफर फॉर सेल और आईपीओ या एफपीओ इनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही शेयर मार्केट से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।